अब जो आपको हम बात करने जा रहे हैं वो है कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ध्यान से देखिएगा ज़रा इसको। सबसे पहले काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानने के लिए, जैसे अभी आप पढ़ के आए हो पॉलीगन्स के बारे में, उसी तरीके से काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। ए क्वाड्रिलेटरल कैन बी डिफरेंट शेप्स विथ स्पेशल नेम्स। जैसे एक का नाम हो गया ट्रेपेजियम, सेकंड इज़ द काइट, तीसरा हो गया पैरेललोग्राम, फोर्थ हो गया आपके पास में, तीन को आप मेन मानिए पहले। फिर से आप देखिए ट्रेपेजियम, काइट और पैरेललोग्राम। अब इसके साथ में कुछ डिटेल्स आपको दे देता हूँ मैं इसके बारे में कि ट्रेपेजियम, काइट और इसके बारे में। अगर ट्रेपेजियम की बात करें तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, टू साइड्स पैरेलल होंगी। अब देखिए इसके ये साइड और ये साइड पैरेलल है एंड द अदर टू में और मे नॉट बी पैरेलल। अब इसमें एक तो ये ठीक है, मगर पैरेलल की क्या खूबी होती है कि पैरेलल अगर ये कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं। लेकिन आप इसको गौर कीजिए, अगर इसको आगे मैं एक्सटेंड करता हूँ, इसको करता हूँ, तो एक एंगल पर जाके वो मीट कर जा रहा है। तो वैसा ही होगा। तो ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होंगे और दूसरे जो दो होंगे वो पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। वेरी गुड। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसके साथ में क्या आपको बताने वाला हूँ मैं, देखिए कि ट्रेपेजियम का एक पार्ट किसका है, तो ये पार्ट है पैरेललोग्राम का। साथ में ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी आता है। अब इसमें बोला गया ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ए बी किसके पैरेलल है, और ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी को आप ऐसे लिखते हैं डबल बार्स, इसमें जो डबल लाइनें आ गई। अब आती है, दूसरा आता है काइट के बारे में। काइट का सिस्टम थोड़ा बिल्कुल अलग है। दो लंबे बड़ी साइडें एक तरफ और दो छोटी साइडें एक तरफ। देखिए दो बड़ी साइडें एक साइड होंगी, तो छोटी साइडें एक तरफ होंगी। अब इसके साथ खूबी क्या होती है कि ये दोनों जो एडजेसेंट हैं ये इक्वल है और ये इक्वल है। तो इसको आपको काइट शेप के अंदर में रखना पड़ेगा। अब काइट शेप्स के बारे में मैं क्या बात करने वाला हूँ, देखिए इसको दिमाग में पहले पॉइंट बनाइए। पीछे मैंने बात किया ट्रेपेजियम के बारे में, अब बात कर रहा हूँ मैं काइट्स के बारे में कि काइट्स में बी सी इज इक्वल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी। ए बी इज इक्वल टू ए डी। बी सी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। यहाँ भी अगर कोई मगर लेता हूँ तो ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। तो काइट की सबसे बड़ी खूबी आपको ये मिलेगी। दूसरी है, अब आप अगर इसको गौर करते हैं, अगर मैं इसको डायगोनल लेता हूँ तो इसको कौन सा बोलेंगे हम लोग, हम पढ़ के आए थे कनकेव और कन्वेक्स के बारे में हम पढ़ करके आए थे। वो भी इसको हम बोल सकते हैं कि ये कन्वेक्स है क्योंकि बाहर निकला हुआ है। अब इसको आप प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ए बी बराबर ए डी और बी सी बराबर टी सी। बहुत अच्छी बात है। अब ये क्या, ये काइट्स नहीं है, ये भी काइट नहीं है, ये भी काइट नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर ये जो है, ये भी आपने बताया था ना, ये एक तरह का ट्रेपेजियम है। तो अब इसमें पूछना है क्यों नहीं है, बिकॉज इट हैज़ 5 साइड, इसमें 5 साइड है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि आमने सामने वाले बराबर हैं, क्योंकि आमने सामने वाले बराबर हैं। अगर इसमें एस कॉन्सिक्यूटिव, अगर इसमें आते हैं फोर्थ साइड इज़ नॉट गिवन इक्वल टू द, तो इसके चौथी जो साइड है वो उसके बराबर नहीं है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तीनों चीज़ें आपको बताया। अब आपके पास आता है क्वाड्रिलेटरल विथ टू डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड, टू कॉन्सिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड ऑफ इक्वल लेंथ, उसको मानते हैं। सेकेंड पार्ट पर अगर मैं लेता हूँ इसको, तो इसके बारे में काइट के बारे में, काइट का आप याद करेंगे क्वाड्रिलेटरल विथ टू डिस्टिंक्ट। अब आते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, वेयर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर और इक्वल भी, ध्यान रखिएगा ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट बोले तो ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड इक्वल ऑल्सो, एंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी इक्वल ऑल्सो। ये आपको दिमाग में रखना है सबसे पहले और इस पर आपको काम करना है, ठीक है। अब लिखा है बी बराबर डी सी एंड ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। आपको जब भी लिखना होगा तो ये चीज़ प्रैक्टिकली लिखना पड़ता है, इसलिए इसको लिखने की आदत डालिए। अब आते हैं पैरेललोग्राम के कुछ अलग अलग शेप्स हैं। ये देखिए, या दिस फिगर्स आर नॉट ए पैरेललोग्राम, बिकॉज क्यों नहीं पैरेललोग्राम है भाई, वाई, ये तो लग रहा है। देखिए क्यों, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, अपोजिट साइड इसके बराबर नहीं, ठीक है भाई। ये क्यों नहीं है, वाई दिस इज़ नॉट, ये 6 साइड है इसके अंदर, इट डज नॉट हैव 4 साइड। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का ही आपको लेके चलना है। अब आपको सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पैरेललोग्राम के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। पॉइंट 1,
पहले इसकी 4 साइड्स होंगी और 4 एंगल होंगी, 4 साइड्स होंगी और 4 एंगल होंगे। इसको फिक्स कर लीजिए। पीछे वाले क्वेश्चन का एक डाउट आपके माइंड में आ रहा होगा, उसको मैं भी क्लियर करूँगा, चिंता मत कीजिएगा। तो मैंने बोला पैरेललोग्राम हैज़ 4 साइड्स एंड 4 एंगल। साइड्स ए बी सी डी, ए डी बी सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। अब इसमें ए बी पैरेलल हो गया डी सी के और ए डी पैरेलल हो गई बी सी के, और दोनों में एडजेसेंट है उनसे। आगे अब जैसे आप बोला गया बी सी एंड सी डी भी ऑल्सो कॉल एडजेसेंट। अब एडजेसेंट की बात आती है, बी सी एंड सी डी, ये इसको एडजेसेंट बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा भाई? एडजेसेंट मैंने बताया था बी सी। अब ये बी सी जो है इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ए डी इसके साथ भी है, इसके साथ भी। तो बोलोगे कि सर ए बी भी तो एडजेसेंट है। बिल्कुल, बी सी और ए डी के साथ ये एडजेसेंट है। आप बोलोगे डी सी वो भी है। आप इसको इस तरीके से काम कीजिए फटाफट। जैसे आप इससे आगे निकलते हैं, हाउ मेनी एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम है, कितने एडजेसेंट साइड होते हैं? तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4, मेरे हिसाब से 4 होने चाहिए। आगे 4 आ गए। अब 4 फिर से समझिएगा, ए बी में बी सी भी जुड़ा हुआ है और ए डी जुड़ा हुआ है, ठीक है। बी सी में ए बी और सी डी जुड़ा हुआ है। सी डी में क्या जुड़ा हुआ है? तो ए डी और बी सी जुड़ा हुआ है। तो ये आपको दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स आपको मैंने डालने की कोशिश की आपके दिमाग में। कितने साइड होंगे पैरेललोग्राम में एडजेसेंट? 4 होंगे। उसके बाद आपसे पास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भी शेयर करने जा रहा हूँ। एडजेसेंट साइड्स वो साइड होती है जो स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर द अदर साइड एंड। देखिए वो साइड है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, दूसरे वाला यहाँ एंड हो रहा है। ये इधर से स्टार्ट हो रही है तो इसका वाला यहाँ एंड हो रहा है। अब बोला गया ए बी एंड सेट बी, ए बी एंड सेट बी एंड बी सी स्टार्ट, और बी सी इधर स्टार्ट हो गई। तो ये इसके बारे में। अब एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं। वो एंगल जो सेम साइड्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। द एंगल मेड ऑन द सेम साइड, एडजेसेंट एंगल। अब देखिए यहाँ पर साइड तो यही है, ए बी है। अगर यहाँ पर सी होता है मान लीजिए बंद होने के बाद, तो ये जो दोनों एंगल होते तो ये दोनों एडजेसेंट होते। अगर यहाँ पर डी होता तो सी और डी एंगल बनते तो वो एडजेसेंट होते। तो आपको ध्यान रखना है, सेम साइड में जो है एंगल उसको एडजेसेंट एंगल आप कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए मुझे कहा कॉमन साइड ये है, एडजेसेंट एंगल का कॉमन साइड होता है। अब आपको फॉर एग्जांपल, अब आप बताइएगा मुझे कि ए और बी एंगल किस में है? ए बी पर है। ए और डी किस पर है? ए डी पर। अब देखो एंगल ए और बी किस पर है? ए बी पर है। बी और सी एंगल किस पर? बी सी पर होंगे। सी और डी एंगल सी डी पर होंगे और ए और डी एंगल ए डी पर होंगे। तो बी और सी बी सी पर हो गए। तो इनको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। मुझे लगता है एडजेसेंट साइड भी क्लियर हो गई होगी जो दोनों में होती है, और एडजेसेंट एंगल भी क्लियर हो गई होगी। अब बोला गया कैन यू नेम ऑल एडजेसेंट एंगल? यस, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसमें हो गया ए एंड बी, इसमें बी एंड सी, इसमें सी एंड डी और इसमें ए एंड डी। वाह क्या बात है, आपको तो आ गया होगा ए एंड बी, ए बी साइड पर बी एंड सी, बी सी साइड पर सी एंड डी, सी डी साइड पर ए और डी, ए डी साइड पर। वी ऑल हैव टू कवर दिस, वी ऑल हैव टू कवर दिस। नाउ अब हमारे पास में आ गया ए बी सी डी, ए बी सी डी, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। कैसे इस पर काम किया जाएगा? तो बोला गया ए बी एंड डी सी आर कॉल्ड अपोजिट साइड, ए बी एंड डी सी आर कॉल्ड अपोजिट साइड, ए बी एंड डी सी आर कॉल्ड अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड, तो आप बोलेंगे ए डी और बी सी भी तो है, यस वो भी अपोजिट साइड है। अब बोला गया दीज टू साइड्स ए डी एंड बी सी को हम क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड, ए डी और बी सी को। उसी तरीके से तो बोला गया हाउ मेनी पेयर होंगे अपोजिट साइड के? तो 2 पेयर होंगे, इसका पेयर इसके सामने, इसका पेयर इसके सामने, 2 पेयर। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना होगा। अब आपके पास में 1 पेयर हो गया ए बी के साथ डी सी और ए डी के साथ बी सी। इसको आराम से लिखना पड़ेगा कॉपी में, मैं जैसे स्पीड में बोल रहा हूँ वैसे आप नहीं कर पाएंगे। अब अपोजिट एंगल तो डी का अपोजिट बी है, सी का अपोजिट ए है, डी का अपोजिट बी है, सी का अपोजिट ए है। तो आप क्या बोलेंगे? ए अपोजिट एंगल इज सी और बी अपोजिट एंगल इज डी, बट वाई पर लिखना पड़ेगा ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। नॉट ऑन द सेम लाइन, वो सेम लाइन पर नहीं है। ये आपके दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी पड़ती है। अब एंगल बी का अपोजिट डी है, एंगल ए का अपोजिट सी है, बी का अपोजिट डी और ए का अपोजिट सी है आपका एंगल।
ठीक है। जैसे आप इससे अब आगे निकलेंगे, हमने बोला कि दो पेयर हैं ए एंड सी, बी एंड डी, तो ये अपोजिट एंगल की बात चल रही थी, इसके पहले अपोजिट साइड की बात चल रही थी, इसके पहले एडजेसेंट साइड की बात चली, बीच में एडजेसेंट एंगल की बात चली। तो ये मुझे लगता है कुछ नई चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर गई होंगी, ठीक है। टेस्ट है, लास्ट में दिया जाएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं, एक एक को लेते हैं पैरेललोग्राम को। पैरेललोग्राम की खूबियाँ क्या हैं, फिर बताएंगे ट्रेपेजियम की खूबी क्या है। अब देखिए पैरेललोग्राम की खूबी क्या है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, इसके बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। फिर आप समझिए इसको क्या है। तो समझिए, सबसे पहला आ गया अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के बराबर होंगे। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होंगे, बराबर होंगे। और अपोजिट एंगल भी पैरेललोग्राम के एंगल बराबर होंगे। अब आपने देखा होगा भी था, अपोजिट साइड भी थे और उसके एंगल भी थे जो हम पढ़ के आए, वो पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। और एडजेसेंट एंगल जो होता है पैरेललोग्राम का, एडजेसेंट एंगल आप समझे होंगे, एक साइड थी एक एंगल इधर, तो इसको एडजेसेंट एंगल बोलते थे ना। ये दोनों 180 होगा इनका सम, ये आपको दिमाग में लेके चलना है। अब आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लेके आ रहे हैं कि इस प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल क्या है। तो जब भी आपको प्रूफ करना होगा ना, प्रूफ करने में ये आपको लिखना पड़ेगा। अब बोला गया कैन यू प्रूव ज्योमेट्रिकली दैट अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्या प्रूफ कर सकते हैं? हाँ जी कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? आप बोलो ठीक है, पहले ले लीजिए ABCD पैरेललोग्राम लीजिए, AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC लिख दीजिए। तो आपको ये दो स्टेटमेंट आपने सबसे पहले लिख दिया। लिखने के बाद में आपने क्या किया, A से C और B से D, A से C आपने इसको ये कर दिया, क्या कर दिया, डायगोनल ले लिया। तो AC बिकम द डायगोनल। अब आपके पास दो ट्रायंगल बन गए, देखिए एक ट्रायंगल बन गया ADC, एक ट्रायंगल बन गया ABC। तो ट्रायंगल की 180 होती है, चारों मिला के 360 होंगे कि नहीं, और चारों 360 होंगे, चार साइड मिला के 360, तो दो साइड मिला के 180 होंगे। सिंपल सी फिल्म है। देखिए आपके सामने फिर ये बात आ रही है, देखिए नाउ यू आर डूइंग इट। ए डायगोनल इज द लाइन इन पॉलीगॉन दैट इज मेड बाय द जॉइनिंग नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। अब देखिएगा डायगोनल के बारे में अगर आपको बात करनी हो तो बोलेगा ये वो लाइन है जो नॉन कंसेक्यूटिव। अब ए का कॉन्जिक्यूटिव क्या है, बी का कॉन्जिक्यूटिव सी है, तो ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, ए के बाद सी है। अगर बी से करेंगे तो सी को नहीं टच करेगा डायगोनल, वो डी को टच करेगा। ये डेफिनेशन भी आपको लिख लेना चाहिए अपनी कॉपी में, ठीक है। इसके बाद हम आपसे बात करने जा रहे हैं जो सिंपल चीज़ है। अब आपके पास मैंने जो आपसे बात की थी कि दो ट्रायंगल बन गए, ABC और दूसरा CDA, देखिए उधर बन गया CDA। अब ABC और CDA में एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब ये दोनों एंगल और 1 और एंगल 3 क्या है, तो बिकॉज DC इज़ पैरेलल, यहाँ DC पैरेलल है किसके, AB के, तो ये जो लाइन CA है ये इसको ट्रांसवर्सल काट रही है। ट्रांसवर्सल का एक सेशन आपको लेना पड़ेगा मेरे पास में। ट्रांसवर्सल होता क्या है, जैसे ये दो लाइनें हैं ना, एक लाइन जब काटेगी तो ये बहुत सारे एंगल बनेंगे। तो यहाँ भी फिर अभी पहले शॉर्ट में लीजिए कि ट्रांसवर्सल है ये उसको कट करती है। कट करने की वजह से अपोजिट इंटीरियर एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं। तो 1 बराबर होगा 3 के, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट, ये इसका अल्टरनेट है। तो 1 किसके बराबर हो गया, 3 के। तो 2 किसके बराबर होगा, तो 4 के। वाह, ये भी अच्छी बात है, बिकॉज CB इज़ पैरेलल। अब देखिए यहाँ CB किसके पैरेलल है, CB पैरेलल है AD की, DA की। तो इसका मतलब यहाँ का ट्रांसवर्स हो गया। तो ये 4 किसके बराबर हो गया, 2 के। 3 किसके बराबर हो गए, 1 के। ये आपको मुझे एक सेशन अलग देना पड़ेगा, इसको लेने के बाद आपको अच्छा लगेगा। और ये दोनों ना, 1 का ऑल्टरनेट इंटीरियर 3 है, 2 का ऑल्टरनेट इंटीरियर 4 है, ये आपको याद रखना है। जैसे इससे आप बाहर निकलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, आपको इसमें याद रखना बहुत ज़रूरी होगा। याद करिएगा, मैं बीच में ही ये सेशन आपके लिए दे दूँगा और वो आपके लाइफ टाइम चीज़ होगी। जब भी ऐसा कोई एंगल मिलेगा ना, आप समझ जाओगे कि ये ट्रांसवर्सल की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी बात आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, देखिए AC इज़ कॉमन साइड। AC क्या है, इसमें कॉमन साइड है। AC क्या है, कॉमन साइड है। बोलो सर ये तो एडजेसेंट वाली बात हो गई। यस, AC इसमें भी है और AC उसमें भी है। अब देखिए AC है ना, यहाँ भी, ये तो यहाँ भी दिख रहा है, डायग्राम ना बनेगा तो भी आप कर लोगे। तो आप क्या बोलोगे कि एंगल साइड एंगल के यहाँ से ये कॉन्ग्रुएंसी रूल है। अब आपके लिए एक नया वर्ड और आ गया, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी समझिएगा पहले। दो आपके कमरे बनाए हैं अपने रूम में,
अपने घर में एक दोनों 12-10 हाइट है, 12 लंबा है, 12 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा। एक 12 फीट ऊंचा है और एक 8 फीट ऊंचा है, उसको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर दोनों कमरे बनाते 12-10-8, मतलब 12 लंबा, 10 चौड़ा और 8 ऊंचा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट मानते हैं। कॉन्ग्रुएंट की खूबी होती है, हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम। व्हाट डज इट मीन्स? व्हाट डज इट मीन? इसको समझिए। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपको कॉन्ग्रुएंट कर रहा है। अब कैसे हो गया भाई? एंगल साइड एंगल। तो बोले सर इसकी एंगल किसके बराबर है? तो आपने बोला सर देखो यहाँ पर ए से ए बी सी और सी डी ए बी सी और सी डी ए। तो कैसे कैसे हुआ? ए बी बराबर डी सी के बराबर हो गया। ए बी किसके बराबर हो गया? डी सी के। तो साइड साइड आ गए। अच्छे, उसके बाद में ये जो आपके पास में बी सी बराबर ए डी है, बी सी बराबर ए डी है, ये भी आपने कर दिया। अब अगला पार्ट जो हमारे पास में आता है, बीच का साइड एक कॉमन है। अब अगर आप देख रहे हो कि इसका एंगल इसके बराबर, इसका एंगल इसके बराबर और साइड कॉमन है, तो एंगल साइड एंगल हुआ, एंगल साइड एंगल हुआ, एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल। 1 इज इक्वल टू 3 एंड 2 इज इक्वल टू 4। यही आपको यहाँ पर समझाया गया कि अगर इस तरह की दो चीज़ें बराबर होंगी तो उसको हम बोलेंगे कि ये वो कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन है। कॉन्ग्रुएंसी कैसे बनाते हैं? देखिए, एक ट्रायंगल इधर लिखा, एक ट्रायंगल इधर लिखा और बीच में देख रहे हैं ये इक्वल के ऊपर में जो सिंबल है, इंग्लिश में नाम टिल्ड है। अगर आपको मज़े में याद करना है तो चाउमीन का टुकड़ा जो होता है वो यहाँ पर डाला हुआ है मज़े लेने के लिए। ए बी इज इक्वल टू डी सी और बी सी इज इक्वल टू ए डी। अब लिखा ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए बी सी इज इक्वल टू ए डी आपने यहाँ पर बना दिया। तो हम बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम के दोनों साइड बराबर हैं, क्योंकि ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है। ये आपको प्रॉपर्टी बताई मैंने पैरेललोग्राम की। इसी की तरीके से आपको हम एक स्पेशल पैरेललोग्राम की बात कुछ बताने वाले हैं। कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम होते हैं, वो कौन कौन से हैं? देखो, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। अब आप समझेंगे रोम्बस क्या है, तो आपको लगेगा कि भाई स्क्वायर को ना टेपर कर दिया गया। देखिए गौर कीजिएगा, टेपर किया हुआ। तो रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। अब आप बताइए स्क्वायर का चारों साइड बराबर होती है कि नहीं होती? चारों साइड बराबर, और चारों 90 डिग्री होती है। इसमें ये नहीं होता है। इसकी आगे जब पढ़ाई करेंगे ना, तो जब ये बीच में कटेगा तब होगा। तो आपको रोम्बस के बारे में 2 लाइन याद कीजिए कि रोम्बस एक वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं। दूसरी पार्ट पर अगर मैं आता हूँ इसका, अब आ गया वेरी क्लियरली अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस इक्वल तो है, ठीक है। तीसरी बात आ गई रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम ऑल्सो, क्योंकि अपोजिट बराबर है। अब आते हैं बात रेक्टेंगल। इसकी खूबी देखिए, बराबर ये भी है लेकिन 90 90 90 90 4 डिग्री के 90 90 के बनते हैं। यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल टू ऑल एंगल और इक्वल। रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है लेकिन इसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल और एंगल भी इक्वल होते हैं। स्क्वायर के साथ में क्या है? देखिए, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल with all sides equal and all angle equal. It is again in the parallelogram which all sides equal and all angle equal. Rectangle में क्या हो गया? It is a whose opposite sides are equal and all angle are equal. Opposite side equal है, all angle। इसमें opposite side नहीं, सारे साइड बराबर हैं और सारे एंगल इक्वल हैं। तो ये कुछ स्पेशल रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर की बात मैं आपसे मैंने किया। अब आपको याद कीजिए, इसका निकालना होता था एरिया L इंटू बी, इसको साइड इंटू साइड। इसका पेरीमीटर था 2 इंटू एल प्लस बी, इसका था 4 इंटू साइड। यू मे कंसिडर इट बट आई मे टेल यू कि बहुत सिंपल चीज़ आपको मैं बात कर रहा हूँ। रोम्बस हो गई। अब आ रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ भी जान लीजिए। जो स्पेशल पैरेललोग्राम है उसको दिमाग में फिट कीजिएगा और कॉपी में नोट कीजिएगा। रोम्बस की प्रॉपर्टी, रोम्बस लाइक ए काइट। रोम्बस कैसा है? काइट की तरह। रोम्बस पैरेललोग्राम की तरह भी लगता है देखने में। रोम्बस डायगोनल होता है और इसका डायगोनल यहाँ पर बाइसेक्ट करता है। मैंने क्या बोला? जब ये बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ पर 90 90 90 90 चार बनेंगे, मगर यहाँ नहीं बनेंगे। हियर नॉट, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, इन चारों में बनेंगे। तो डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट ईच अदर, एक दूसरे पर कटता है। डायगोनल ऑफ रोम्बस कट ईच अदर एट 90 डिग्री। मैंने आपको वही बात करा था मैं आपसे राइट एंगल के बारे में। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है।
इसको छोड़िए, नहीं करेंगे तो भी होगा। इन जनरल डायगोनल्स रम्बस आर नॉट इक्वल। अब आते हैं रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा रेक्टेंगल के चार इसके हैज़ इक्वल डायगोनल्स। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट इधर ये भी काटेंगे, बराबर बाइसेक्ट करेंगे, और इसके सारे एंगल, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये आपको दिमाग में लेके चलना था। अब आते हैं स्क्वायर की बात। ये रेक्टेंगल का भाई है, खाली फ़र्क है चारों बराबर है। तो स्क्वायर इज़ ए रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या है? रेक्टेंगल है। अपोजिट साइड्स करेक्ट, ऑल साइड्स करेक्ट, और चारों एंगल भी 90 डिग्री। तीन तो आपको दिखाई पड़ गया, इसको आंखों में बसा लीजिए। और जब डायगोनल कटेगा तो यहाँ पर जो होगा ये भी इक्वल डायगोनल्स होंगे। ये भी आपको दिमाग में लेके चलना है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको जानने के बाद में मैंने बात किया किसके किसके बारे में, पैरेललोग्राम पहले क्या मैंने अभी, स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के पहले, और रोम्बस के बारे में। अब हम कुछ आपसे बात करने जा रहे हैं, है ना। इसमें एक छोटी सी बात आपको और याद रखनी है कि जब ये कटेगा तो यहाँ 90 डिग्री भी बनेगा, जैसा कि उसमें भी हो रहा था। किसमें? इसमें रोम्बस में। तो स्क्वायर का भी जब बीच में डायगोनल कटेगा तो वहाँ 90 डिग्री बनती है, क्योंकि रीज़न कुछ नहीं, रीज़न है कि इसका चारों साइड बराबर है। तो दोनों की प्रॉपर्टी आपने कर ली। अब आपको जो मैं नई चीज़ लेने वाला हूँ वो क्या है, दैट आई वुड लाइक टू टेल यू। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो मैंने जो प्रॉपर्टीज़ आपको बताई है, मैंने जो प्रॉपर्टीज़ बताई है ये आपको कर लेना पड़ेगा, और इसके बाद आपको नॉर्मल चीज़ें जो थी वो मुझे लगता है ये क्लियर हो गई हैं, आई होप सो, है ना। तो स्पेशल पैरेललोग्राम मैंने अभी आपको बताया, कौन कौन से थे स्पेशल पैरेललोग्राम बताइए। तो हमने, मैं उल्टा चल रहा हूँ आपके पास में, रोम्बस थी, रेक्टेंगल थी, और स्क्वायर थी। इसके पहले मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई, इसके पहले मैंने काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताए थे, कौन कौन से तरीके के थे क्वाड्रिलेटरल, आप फिर याद कीजिए दिमाग में। हमने बात किया था कि अलग अलग स्टेप्स होंगे, अलग अलग स्पेशल नेम होंगे। कुछ के नाम आपके पास यहाँ पर दिए गए थे, ट्रेपेजियम था, पैरेललोग्राम था, और काइट थी। ट्रेपेजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम। वेरी गुड। सम एंगल थी आपके पास में, सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगॉन, कि तीनों मिला के 180 होंगे, तो अंदर का अलग और बाहर का अलग। याद कीजिएगा, इन अंदर का चेंज होता है लेकिन बाहर का 360 ही होता है, बाहर का हमेशा 360 होता है। ये आपको मैंने समझाया था अभी, आपको शायद याद होगा। इसमें n-2 इंटू 180, n-2 n हो गया जितने नंबर, उस पर आप काम करते थे। इसके पहले आपसे रेगुलर पॉलीगॉन की बात की थी, सारे साइड बराबर और एंगल भी बराबर होंगे। इसमें मैंने क्या क्या बातें की थी, देखिए आपसे बात की थी मैंने, आई हैड डिस्कस विथ यू अबाउट द कि इक्वेंगुलर और इक्वालेटरल, इसमें सब कुछ ही बराबर होंगे। इसके पहले मैंने कॉन्वेक्स और कॉन्केव की बात की थी। कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगॉन जो जिसके डायगोनल सबके बराबर कट जाएंगे वो कन्वेक्स होगा, और जिसके नहीं कटेंगे वो कनकेव होगा। और उसके पहले मैंने बताया क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो बताया गया क्वाड्रिलेटरल वो शेप है जो 4 लाइन सेगमेंट से बनता है। और इसके पहले भी मैंने आपसे बात की थी, वो मैंने क्या बात की थी आपसे बताइए, तो वो स्टार्टअप लिया था मैंने। तो यहीं पर आपके साथ में ब्रेक लूँगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आपकी बुक पर भी आना पड़ेगा मुझे, फिर हम आपकी बुक पर आते हैं। ठहरिए, 2 मिनट के बाद आपके बुक पर आएंगे, फिर हम काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।